क्या आपको पता है इंग्लिश का नाम इंग्लिश क्यों पड़ा? वो कौन लोग थे जिन्होंने सबसे पहले इसका नामकरण किया? और ये इंग्लिश वर्ड कहां से आया? और ये किस देश की भाषा है? कौन देश इसका जन्मदाता रहा? नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। मैं राजू। आज इस वीडियो में हम जिक्र करने वाले हैं कि इंग्लिश का उदय कैसे हुआ, इंग्लिश की शुरुआत कैसे हुई, वे कौन लोग थे जिन्होंने सबसे पहले इंग्लिश का नामकरण किया। क्या यह भाषा इंग्लैंड की है? क्या इसके जन्मदाता इंग्लैंड वाले हैं या कहीं और के लोग थे जिन्होंने उस देश का नामकरण किया और इस भाषा का नाम दिया? तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को एक बहुत ही पॉजिटिव वे में। और अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाउ इंग्लिश बिगैन। इंग्लिश की शुरुआत कैसी हुई? वे कौन लोग थे जिन्होंने इंग्लिश की शुरुआत की? The English language which we are speaking today is younger than Sanskrit, Persian, Greek, Latin and other Greek classical languages. ये जो इंग्लिश हम बोल रहे हैं आजकल, इसकी आयु, इसकी उम्र ग्रीक, संस्कृत, लैटिन, पर्शियन इन सारी भाषाओं की कंपैरिजन में इंग्लिश की उम्र एज बहुत ही कम है। ऐसा कहा जाता है कि जब ये सारी भाषाएं व्हेन ऑल दिस देखेंगे, ग्रीक, संस्कृत, पर्शियन, लैटिन, जब ये सारी भाषाएं दुनिया के हर कोने में, पूरी दुनिया पे इनका जब राज था, उस समय न तो इंग्लिश नाम की कोई भाषा थी और न ही इंग्लैंड नाम का कोई देश था। जब ये सारी भाषाएं पूरी दुनिया में ये राज कर रही थी, when these languages were ruling all over the world, neither the country England exists nor this language English exists. जिस समय ये सारी भाषाएं पूरे ब्रह्मांड में शासन कर रही थी, बोली जाती थी, उस समय न तो इंग्लैंड नाम का कोई देश था और न ही इंग्लिश नाम की कोई भाषा थी। तो फिर आप पूछोगे कि जब इंग्लैंड नाम का कोई देश नहीं था, इंग्लिश नाम की ये भाषा नहीं थी, कोई नाम नहीं था, फिर ये भाषा आई कहां से? तो इसी का जिक्र हमें इसमें करना है। ध्यान से देखेंगे, इसको जन्मदाता से माना जाता है एंग्लो सैक्सन और ज्यूट्स। ये तीन थे। सैक्सन एंड ज्यूट्स, ये तीन प्रजातियां थी। जब 5वीं शताब्दी में, इन 5th सेंचुरी, when Anglo-Saxon and Jutes, जब ये तीन लोगों ने
5वीं शताब्दी में, 5th सेंचुरी, व्हेन दे इन्वेडेड इंग्लैंड। इंग्लैंड समझने के लिए उस जगह का नाम है, इंग्लैंड नाम की जगह पे, जिसमें कोई नाम नहीं था उसका, समझने के लिए बोल रहा हूं। इस जगह पे जब इन लोग हमला किए, आक्रमण किए, ठीक है, तो उस समय उस देश का कोई नाम नहीं, जगह का कोई नाम नहीं था, उस जगह का कोई नाम नहीं था और ना ही उनकी कोई भाषा का नाम था, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि जो इंग्लिश हम बोल रहे हैं ये जर्मनिक ट्राइब से आई, जर्मनी के कबीले से आई है। ये कबीलों की भाषा थी। किसकी भाषा थी जी? जर्मनी की कबीलों की भाषा थी। और ये जो लोग थे, हमलावर जो थे, इन्वेडर जो थे, एंग्लो सैक्सन एंड ज्यूट्स, ये नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप के रहने वाले थे। दे बिलोंग्स टू नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप, जो वर्तमान में डेनमार्क, जर्मनी और हॉलैंड कंट्री है। समझ, यहां तक समझ गए होंगे आप, ठीक है। और when they invaded England, ये इन तीनों को मिलाकर बोला जाता है एंग्लो सैक्सन। क्या बोला जाता है? एंग्लो सैक्सन। जब ये लोग एंग्लो सैक्सन, जब ये लोग वहां पहुंचते हैं, कहां से? इंग्लैंड नाम के प्लेस, वहां पर नाम नहीं था, मैं समझने के लिए बता दे रहा हूं, ठीक है। तो ये लोग एंग्लो सैक्सन उस जगह के बारे में अनजान थे, उन लोगों के बारे में कुछ नहीं जानते थे, वो जो भाषा बोलते थे उनकी भाषा भी अलग थी, कुछ नहीं समझते थे। तो इस जगह इन लोगों की भाषा के लोग नाम क्या दिए? इंग्लिश से, और इनकी भाषा थी जर्मनिक और ट्यूटोनिक। देयर लैंग्वेज जर्मनिक एंड ट्यूटोनिक, ठीक है। इनकी भाषा क्या थी? जर्मनिक एंड ट्यूटोनिक। When they reach there, ठीक है, they give their language, ताकि वहां के लोकल निवासियों की भाषा को ये लोग इंग्लिश कहना शुरू किए। क्या कहना शुरू किए जी? इंग्लिश। और ये लोग जो है एंग्लो सैक्सन जो थे, वहां के निवासियों को यहां के मूल निवासियों को ये लोग विलास बोलना शुरू किए। विलास और फॉरेनर, फॉरेनर किसको जी? नेटिव ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड, नेटिव ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के निवासियों को ये लोग विलेज और फॉरेनर बोलना शुरू किए, ठीक है। और ये लोग वहां के जो मूल निवासी को सैक्सन बोलते थे। क्या बोलते थे? एंग्लो सैक्सन बोलते थे, ठीक है। और इनकी भाषा में शुरू में बता दी, एंग्लो सैक्सन की भाषा क्या थी? जर्मनिक और टीटोनिक। और इंग्लिश, इनकी भाषा को ये लोग नाम क्या दिया जाए? इंग्लिश, ENGLISC, नॉट एच। अब ये भी सवाल उठता है कि इंग्लिश ही क्यों दी? कुछ और भी नाम ले सकते थे ना। ये जो इंग्लिश था, यहां इधर मैं बता दे रहा हूं, ये एंजल से लिया गया था, ओल्ड इंग्लिश एंजल। ड्राइव का क्या नाम दिया था इन लोगों ने जी? इंग्लिश, इंग्लिश। और इसी से ड्राइव करके दे ड्राइव द नेम ऑफ दैट कंट्री, एंजलिसीन। कंट्री नेम, उस देश का नाम, एंजलिसीन, एंजलिसीन। और इसी से ड्राइव करके दे ड्राइव द नेम ऑफ दैट कंट्री, एंजलिसीन। कंट्री नेम, उस देश का नाम, एंजलिसीन।
ठीक है, इस एंजल से रखा, दैट मीन रेस ऑफ फेयरीज। Race of angels, race of angels. The British were very beautiful, smart. वहाँ के लोग काफी अच्छे खूबसूरत होते थे, गोरे होते थे, इसलिए उन्होंने क्या नाम क्या रखा जी, एंजल्स। उस देश का नाम क्या पड़ा जी, कंट्री नेम एंजल्सीन। क्या नाम दिया जी, एंजल्सीन। आफ्टर दैट ईसा मसीह के डेथ ऑफ 1000, आफ्टर 1000 years death of Jesus Christ, 1000 AD, after death of Jesus Christ, that Angelicene changed into England. इंग्लैंड, क्या नाम पड़ा, ये एंजल्सीन चेंज होकर इंग्लैंड हुआ, और ये इंग्लिश चेंज होकर इंग्लिश हुआ, और उसके बाद प्रमोट होकर इंग्लैंड से आज वही देश आज इंग्लैंड है, और वही इंग्लिश भाषा आज हम इंग्लिश बोलते हैं, पढ़ते हैं, और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अबाउट द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, अबाउट द ओरिजिन ऑफ इंग्लिश। उम्मीद करता हूं आपके इस भ्रम को हम दूर करने में ये मेरी छोटी सी कोशिश थी। I tried my best to realize about the origin of English, who gave its name। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि इस तरह की वीडियो और लिटरेचर इंग्लिश के और भी सारे वीडियोस आपको मिल सके। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।